नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। एक बार फिर नीमच नगरपालिका सुर्खियों में। जिस तरीके से लगातार नगरपालिका पर गंभीर आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये नगरपालिका है जहां पर जमीन खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, मनोज मोटवानी पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात किया इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर नीमच नगरपालिका के कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और एक पत्र सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम जो नगरीय प्रशासन मंत्री है उनको लिखा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो भाजपा समर्पित पार्षद है राजेश लालवानी, उन्होंने सीएम को पत्र लिखा और उन्होंने पत्र में लिखा है कि नपा के अक्षम लापरवाह कर्मचारी गणों को चिन्हित कर स्वैच्छिक फोर्सली रिटायरमेंट करने बाबत जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा पत्र जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। मंत्री जो प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर को लिखा है, भूपेंद्र सिंह ठाकुर साहब नगरीय प्रशासन विकास मंत्रालय जो है उनको लिखा है। जिस तरीके से लगातार नीमच नगरपालिका के कर्मचारियों पर आरोप लगते हैं कि वे समय पर नहीं मिलते हैं, साथ ही छोटे छोटे कामों के लिए जो है आम जनता को भटकना पड़ता है, उसे लेकर उन्होंने एक बड़ी बात और बड़ा पत्र जो है प्रदेश के मुखिया तमाम जो नगरपालिका से जुड़े विभाग है उनको पत्र लिखा है। इसके साथ ही अगर बात किया है तो पत्र में किस तरह की बड़ी बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर बात किया है तो उन्होंने अपने पत्र में जो है एक बड़ी बात ये भी लिखी है कि कर्मचारी कार्यालय पर ऑफिस पर नहीं मिलते और आने के बाद अन्य कर्मचारियों के साथ टेबल के बाहर बैठकर अनावश्यक वार्तालाप करते और चाय पीने निकल जाते हैं। इस तरह की बात जो है इस पत्र में लिखी गई। इसके साथ ही बात करें तो उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अनेकों कर्मचारियों को ऐसे विभाग दिए गए हैं जिसका विभाग कार्य विषय के बारे में जानकारी नहीं है, जिस वजह से समस्याओं का निराकरण और गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हो पा रहा है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि नीमच नगरपालिका में ऐसे कई कर्मचारी है जिनको जो विभाग दिए गए हैं उन विभागों की जानकारी तक नहीं है, जिसके चलते गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होता है और लापरवाही बरती जाती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर नीमच नगरपालिका सुर्खियों में और भाजपा समर्पित जो पार्षद है राजेश लालवानी ने एक बड़ा पत्र नीमच नगरपालिका को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन विभाग को लिखा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि लापरवाही से समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही है और जब तक सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत नहीं होती, जब तक नगरपालिका के कर्मचारी अधिकारी उस समस्या का ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद जो है एक दो बार फिर जब समस्या होती है तो उसको जो है सुना जाता है। इस तरह के आरोप जो नीमच नगरपालिका पर लगे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो पत्र लिखा वो पत्र भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो भाजपा समर्पित पार्षद है राजेश लालवानी, उन्होंने एक बार फिर जो नीमच नगरपालिका को लेकर घेरना शुरू कर दिया और एक पत्र प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम जो नगरपालिका नगरीय प्रशासन विभाग है उसको लिखा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने वाले अब्दुल अली ईरानी, उनसे जानेंगे, पूछेंगे और सवाल करेंगे किस तरीके से एक बार फिर नीमच नगरपालिका सुर्खियों में। जी नवीन जी, लगातार नगरपालिका परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर उंगली उठ रही है। लोगों का ये खास करके कहना है कि जो कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं वो कार्य अधूरे रह जा रहे हैं, सारे काम नगरपालिका के डिले हो रहे हैं। हाल ही में आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 31 के पार्षद राजेश लालवानी जो कि निर्दलीय पार्षद है, उन्होंने फिर एक आरोप लगाया। उन्होंने इस बार जो पार्षद राजेश लालवानी ने आरोप लगाया है वो नगरपालिका के कर्मचारियों की अक्षमता और लापरवाही पे आरोप लगाया। ये शिकायत आमतौर पर आ रही है कि नगरपालिका में लोग पहुंचते हैं लेकिन उनके काम पूरे नहीं हो पाते। उन्होंने आरोप लगाते हुए यहाँ तक सलाह दे डाली है कि इन जो कर्मचारी है नगरपालिका के, उनको स्वैच्छिक या फोर्सली रिटायरमेंट दे दिया जाना चाहिए या उन्हें छुट्टी पर फोर्सली भेज दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों के काम पूरे करने में कोई जो ये बाधा आ रही है इसे दूर किया जा सके। उन्होंने बहुत नाराजगी भरे स्वर में ये भी लिखा है कि जो लोगों की समस्या है वो 181 से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद लेवल 3 और लेवल 4 पर पहुंचने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। इसके अलावा उनके पास अब जनता के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने आगे ये कहा है कि नगरपालिका के कर्मचारी कार्यालय तो पहुंचते हैं लेकिन कोई उनका टाइम टेबल तय नहीं है, जबकि पूर्व में सीएमओ ने इसके लिए आदेश जारी किया था कि नगरपालिका के कर्मचारी जो है टाइम से आ जाए और अपनी टेबल पर बैठे। लेकिन जो राजेश लालवानी, उन्होंने आरोप लगाया है कि नगरपालिका के जो कर्मचारी है वो दूसरी टेबलों पर इधर उधर बैठकर अपना टाइम पास करते हैं और टाइम पास करके और किसी तरह से अपना कार्यालयीन समय व्यतीत कर देते हैं।
इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं, जिससे कि नगरपालिका की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर यह सीधा सीधा एक तरह से राजेश लालवानी ने हमला बोला है और कहा है कि इनको फोर्सली रिटायरमेंट दे दिया जाए या स्वैच्छिक रिटायरमेंट दे दिया जाए। जी नवीन जी। ईरानी जी, क्या माना जाए कि जिस तरीके से लगातार नीमच नगरपालिका पर आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित राजेश लालवानी पार्षद, इससे पहले भी एक ज्ञापन, एक जन सुनवाई मांग जो है वार्ड नंबर 1 के पार्षद जो है राकेश किलोरिया, जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के बेटे हैं, वे भी नगरपालिका में जाकर जो है अपना आवेदन और दे चुके हैं। साथ ही अगर बात करें तो जन सुनवाई में उन्होंने एक आवेदन दिया था। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? अंदर ही अंदर जबरदस्त रूप से विरोध है और वो अब धीरे धीरे मुखर होता जा रहा है। जो आपने अभी बात कही राकेश जी की, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि विकास यात्रा के दौरान जो है एक भूमि पूजन किया गया था और वो भूमि पूजन का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया, और उसमें जो उन्होंने ज्ञापन जन सुनवाई में दिया था कलेक्टर को, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। और ये बात हमने भी कई बार नगरपालिका अध्यक्ष से अपनी चर्चा में कही कि जिस तरह से आपकी बात को कर्मचारी और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नकार रही है। वो एक ही बात कहती कि यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारियों की कमी इस वजह से हो रहा है, लेकिन आप शहर में देख सकते हैं किस प्रकार से विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। लगातार ये बातें सामने आ रही है कि कर्मचारी और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये बात पार्षद भी कहते रहे हैं। पार्षदों ने कई बार इस बारे में आवाज़ उठाई है कि उनके अधिकारी और कर्मचारी नहीं सुनते, उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं, और यहाँ तक कि ये मीडिया का भी ये कहना है, मीडिया में भी ये बातें लगातार आ रही है कि अधिकारियों से अगर कोई बात करना चाहे, कर्मचारियों से कोई बात करना चाहे तो वो बात नहीं कर पाते। जब ये बड़े लोगों की, पार्षदों की, मीडिया की, जब सभापतियों की नहीं सुन रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता की किस प्रकार से यहाँ पर सुनवाई होती होगी। और प्रशासनिक पकड़ ना हो पाने के कारण से, ये सीधा सीधा प्रशासनिक पकड़ ना हो पाने का मामला है, और ना होने के कारण से व्यवस्थाएं सारी जो है वो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है और बहुत ज़्यादा लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। नवीन जी, तो देखा आपने, सुना आपने किस तरीके से नगर पालिका जो है लगातार सुर्खियों में और लगातार आरोप अब जो है कर्मचारियों पे भी लगते हुए दिख रहे हैं। पहले भाजपा समर्पित जो पार्षद हैं उन पर आरोप लग रहे थे कि वे जमीनों के खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से नीमच नगर पालिका में कर्मचारी, उसे लेकर एक पत्र प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन विभाग को सौंपा गया है, लिखा गया है, और उनसे मांग की गई कि जो अक्षम जो कर्मचारी है उनको यहाँ से हटाया जाए। साथ ही अगर बात किया है जिस तरीके से लगातार नीमच नगर पालिका में छोटे छोटे काम के लिए आम जनता को भटकना पड़ रहा है, उसे लेकर एक बार फिर जो है नीमच नगर पालिका सुर्खियों में। और इस सुर्खियों में कारण, सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित पार्षद है राजेश लालवानी, वो एक बार फिर जो है मैदान में कूदते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव सर पर एक बार फिर नीमच नगर पालिका सुर्खियों में आई है, किस तरीके से छोटे छोटे काम के लिए नीमच नगर पालिका में आम जनता को भटकना पड़ता है, उसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित पार्षद है वे खुलकर सामने दिख रहे हैं।